गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने संदीप कुमार, मैथ्स की फैकल्टी, जो एकेडमिक सेशन की मैथ्स क्लियर करवा रहा हूं। आज अपन टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास लेके आ रहे हैं, अपनी क्लास नंबर 5, जिसका अपन टाइप 2 चल रहा है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल चल रहा है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया थी कि कुछ लोग कार्य पे आते हैं, कुछ लोग एक दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद कोई और शामिल हो जाता है। इस प्रकार के अपन ने क्वेश्चन सभी लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुके थे। जैसा कि एक बार फिर से मैं लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं कि ए किसी काम पे आता है, बी उसी काम पे आता है, दोनों साथ लगते हैं, या पहले कार्य की शुरुआत ए करता है फिर बी करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एक बार फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं लास्ट क्लास का कि मान लेते हैं ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, आपके सामने ए किसी काम को फिनिश करने में 20 दिन लेता है, तो बी उसी काम को फिनिश करने में 25 दिन लेता है। अपन यहां से एलसीएम लेंगे, अपना एलसीएम 100 आ गया, यहाँ इसकी कार्य क्षमता 5 है, यहाँ इसकी कार्य क्षमता 4 है। अब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा वो होते हैं कि ए तथा बी ने 7 कार्य शुरुआत की, ए तथा बी ने 7 कार्य की शुरुआत की और दोनों ने मिलकर 6 दिन तक लगातार काम किया। 6 दिन कार्य पूरा होने के बाद ए कार्य छोड़ देता है, ए रिमूव ऑफ द वर्क, ए कार्य छोड़ देता है और बी कार्य समाप्ति तक कार्य करता है। यहाँ ए कार्य छोड़ेगा तो बी लास्ट तक करेगा, तो लास्ट तक वह बी ने शेष कार्य कितने दिनों में किया, या बी ने कुल कितने दिन कार्य किया, या ए ने कितने दिन कार्य किया। ए यहाँ पे 6 दिन कार्य किया है, ए जब 7 था तो ए कुल काम का कितना बाकी है। इस प्रकार में क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करें कि ए तथा बी ने 6 दिन तक कार्य किया, मिलकर 6 दिन तक कार्य किया, तो यानी एक दिन में 5 ए करता है, 4 बी करता है, यानी एक दिन में 9 काम हो रहा है। 6 दिन तक लगातार काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 54 काम कर देंगे। टोटल 100 काम था, उसमें 54 घटा देंगे तो अपने पास 46 काम बचा है। 46 काम अपने पास एक करेगा नहीं तो कौन करेगा काम, बी करेगा। बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 11 सही 2/4, 2/4 को अपन 1/2, यानी शेष कार्य पूरा करने में सिर्फ बी को इतने दिन लग जाएंगे। और ए तथा बी ने कुल इस कार्य पे कितने दिन काम किया, बी ने 6 दिन यहाँ भी काम किया, तो 6 + 11 सही 1/2, यानी बी ने इस कार्य पे इतने दिन काम किया। आपको ये पूछा है कि शेष कार्य पूरा कितने दिनों में होगा, तो 11 सही 1/4 पहले क्वेश्चन का। अगर पूछे कि इस कार्य पर बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो 6 इसमें पहले जोड़ दो, क्योंकि 6 यहाँ भी काम कर रहा है और अंतिम तक कार्य समाप्ति तक काम कर रहा है। नेक्स्ट इसमें पूछेगा कि आपके सामने कि संपूर्ण कार्य कितने दिनों में फिनिश होगा, तो संपूर्ण कार्य जितना पहले 6 दिन यहाँ चला है, बाद में 11 से 1/2 दिन यहाँ चला है, यानी 6 + 11 से 1/2 आपके सामने 17 सही 1/2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो देखो बीच में है। अब कभी किसी क्वेश्चन में ये बोलता है कि कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले, यानी यहाँ पे कार्य समाप्त होना है और यहाँ से इससे 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि ए + बी दोनों ने 7 कार्य कितने दिन किया, तो अंतिम 6 दिन काम कौन करेगा, अंतिम 6 दिन काम सिर्फ बी करेगा। अंतिम 6 काम में, यानी एक दिन में 4 काम करता है, 6 दिन में कितने काम कर दिया, 24 काम कर दिया। ठीक है, और आपको ये पूछा गया कि ए तथा बी ने 7 कितने दिन काम किया, तो ए तथा बी ने, ए एक दिन में 5 करता है, बी एक दिन में 4 करता है, दोनों 9 काम करते हैं। अपने पास 100 काम पूरा था, जिसमें 24 काम अंतिम बी करेगा, तो बचा हुआ काम कितना है, 76 काम। रोजाना 9 काम होते हैं, तो बचा हुआ कार्य शेष कार्य ए और बी के दोनों के द्वारा काम होगा, तो 76/9, और यहाँ से हम 8 सही 4/9 इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस कार्य में 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे कि ए तथा बी ने 7 कितने दिन कार्य किया। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा है कि ए ने इस कार्य पर कुल कितने दिन काम किया, बी ने इस कार्य पर कुल कितने दिन काम किया। ए ने जितने दिन 7 काम कर रहा है उतने दिन ही कर रहा है, ए इस कार्य पर 8 सही 4/9 काम कर रहा है, और बी ने इस कार्य पर देखो यहाँ तक ए के साथ तो लगा ही लगा था, साथ में अकेला भी कर रहा है, 6 दिन और कर रहा है, यानी बी ने इस कार्य पे 14 सही 4/9 डेज वर्क किया। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि पहले अगर काम शुरुआत करते हैं फिर छोड़ देता है। एक दूसरी क्वेश्चन इसी में बनता है कि कार्य समाप्ति से पहले, एक बार तो शुरुआत से इधर से क्वेश्चन चलता है, फिर दूसरी क्वेश्चन में इधर से पूछा है, पीछे से पूछा है कि कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले, कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले, या कार्य समाप्ति से
आधा काम पहले, यानी 50 काम है और कार्य समाप्ति की दर आधा काम अंतिम कार्य ए करेगा। किसी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस कार्य पर आधा कार्य ए करेगा और बचा हुआ आधा कार्य ए प्लस बी दोनों करेंगे। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि 100 काम है, इस पे आधा कार्य ए करेगा, यानी 50 काम तो अकेला ए करेगा और 50 काम ए प्लस बी दोनों मिलके करेंगे, यानी इस पे कुल कितना दिन लगेगा। तो यानी ए काम करेगा, एक दिन में कितने काम कर रहा है 5 दिन, तो ए इस 50 काम को करने में 10 दिन लगा देगा, प्लस ए भी 50 काम है वो एक दिन में 9 काम होता है, तो 9 5 45, 5 सही 5/9, यानी इस काम को पूरा करने में 15 सही 5/9 डेज भी लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी होता है, आगे से करवाए चाहे पीछे से करवाए चाहे बीच में से उठवाए, आपको क्वेश्चन समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद उसका आंसर देना। यहाँ तक अपन ना लास्ट क्लास का रिवीजन हो चुका है। आज की क्लास में क्या है कि मैंने ये डिस्कस किया था कल कि ग्रुपिंग वर्क होगी, कि किसी कार्य को करने में 20 महिलाएं लगती हैं, उसी कार्य को करने में 15 पुरुष लगते हैं। महिला पुरुषों की अपेक्षा धीरे काम करती है, ये सबको पता है, क्योंकि बातें ज्यादा बनानी होती है ना, क्योंकि जब बातें ज्यादा बनेंगी तो काम धीरे होगा। कोई आदमी फिक्सली मत सोचना कि सर डायरेक्टली अपन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बाकी ये अक्सर होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि महिलाएं काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी करती हैं और बहुत अच्छा करती हैं, मैं इस बात से एग्री हूं, लेकिन फिर भी काम करने में थोड़ी धीमी होती है। देखो कैसे पूछा जा सकता है, वैसे अगर महिलाओं की बात करें तो महिला मल्टीटास्किंग होती हैं और जो पुरुष होते हैं वो सिंगल टास्किंग होते हैं। कैसे होते हैं, अपन एक काम जहां करते हैं, अपन मान लो कि किचन में काम करते हैं और किचन में अपना दिमाग एक जगह ही रहता है, अगर अपन खाना बना रहे हैं ना तो सिर्फ खाना ही बनाएंगे, लेकिन महिलाएं एक साथ क्या कर सकती हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप चैटिंग भी कर सकती हैं, दूध भी गर्म कर सकती हैं, रोटियां भी बना सकती है, साथ में सब्जी भी चढ़ा रखा है, और उनका ध्यान है ना वो सब डिवीजन होता है, यानी उनके हाथ तो 2 होते हैं लेकिन वो काम है ना मल्टीटास्किंग करती हैं। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन है काम करने में मल्टीटास्किंग होती है और जो पुरुष होते हैं वो सिंगल टास्किंग होते हैं, एक साथ एट ए टाइम एक ही काम करते हैं वो पुरुष होते हैं, और एक साथ 2 3 4 काम 5 काम कर देती हैं वो महिलाएं होती हैं। ठीक है, आपकी तारीफ में ये भी है। देखो अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या बोला है कि किसी कार्य को करने में महिला मेल, या आपको बोला जाए कि महिला और पुरुष लगे, आपको ये बोला जाए कि महिला किसी कार्य को पूरा करने में 20 महिलाएं उस कार्य पर 10 दिन काम करती हैं और वहीं 15 पुरुष उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने ये बोला जाए कि 20 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, वहीं 15 पुरुष उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। अब आपके सामने ये पूछा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां से अपन को क्या कर निकालनी है, क्वेश्चन से सारा जो टाइम एंड वर्क है ना वो अपना कार्य क्षमता पर ही चलता है। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है वो ज्यादा स्पीड से काम करता है, जिसकी कार्य क्षमता धीरे होती है इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, आपको बोला गया कि महिला और पुरुष, अब इसमें 2 नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो होता है या और एक होता है और। ठीक है, इंग्लिश में मिलेगा और यहां मिलेगा एंड या तथा। अगर आपको यह बोला जाए कि 20 पुरुष या 25 महिला किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब होता है 20 पुरुष के साथ भी ये वैल्यू काम में आएगी और 25 महिलाओं के साथ भी ये वैल्यू काम में आएगी। इस बात को जब यहाँ 20 मेल एंड 25 फीमेल वर्क एंड एनी कंप्लीट, तो यहाँ पे और मिलेगा 25 मेल, और इंग्लिश वाले मीडियम वाले यहाँ और मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको 25 फीमेल। ठीक है, तो दोनों के बीच में अगर और मिलेगा तो ये वैल्यू इसके साथ भी अटैच होगी और ये वैल्यू इसके साथ भी अटैच होगी, यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 20 पुरुष मल्टीप्लाई में उस काम को 10 दिन में करते हैं, वही कार्य 25 महिलाओं को मैं एम से डिनोट कर देता हूं और वही कार्य 10 दिन में करती हैं। इस या और का मतलब है, या और का। जब आपको यह बोला जाए कि 25 पुरुष
तथा 25 महिलाएं किसी कार्य को करती हैं। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये है कि 25 पुरुष प्लस 20 पुरुष प्लस 25 महिलाएं उस कार्य को 10 दिन में करती हैं। ये बात याद रख लेना, जब तथा एंड मिलता है, और हिंदी वाला और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड, ये मिलता है तो यहां आएगा पॉजिटिव सिंबल। तथा और मिलता है तो मिलेगा पॉजिटिव सिंबल यहाँ पे प्लस, यानी ये दोनों काम मिलके कर रहे हैं। ठीक है, यही सबसे मेजरमेंट डिफरेंस है दोनों में वर्ड का ही। आपको बोला 20 पुरुष या 25 महिला किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, यानी 20 पुरुष अगर उस कार्य पे लगाते हैं तो वो भी 10 दिन में करेंगे, या 25 महिलाओं को उस कार्य पे लगाते हैं तो भी वो 10 दिन में करेंगे। ठीक है, और यहां ये बोला गया कि 20 पुरुष तथा 25 महिला किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि 20 पुरुष तथा यानी दोनों को शामिल किया है, यानी दोनों को जोड़ने के बाद भी वो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, यानी आपको मिला 20 पुरुष प्लस इस तथा का मतलब हो गया प्लस 25 महिला, और दोनों मिलकर 10 दिन में करती हैं, यानी ये ग्रुपिंग हो गई। यानी एक ग्रुप ये है G1 और ये G2 ग्रुप है, दोनों ग्रुपों को मिला के, महिला और पुरुष को मिला के ये काम 10 दिन में पूरा हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं। 20 पुरुष इंटू 15, 20 पुरुष इंटू 10 इक्वल टू 25 महिला इंटू 10। अब यहाँ से जो इक्वल हो रहा है वो काट दो, और यहाँ पे 5 की टेबल से 4 और 5 की टेबल से 5, यानी 4P इक्वल टू 5M आ गया। ये आपके सामने कार्य क्षमता आ गई। अगर इसको सीधा देखा जाए तो ये समय का है, यहाँ पे समय, अगर इसको विपरीत कर देंगे अपन, अनुपात निकालेंगे P बटे में N निकालेंगे, तो यानी 5 बटे में 4। इस बात का मतलब ये आया है कि जहां पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, वहां महिलाएं कितना काम कर पाती हैं, एक दिन में 4 काम करती हैं। और इसी बात को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ गई इसकी। एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, एक महिला एक दिन में 4 काम करते हैं। अब यहां से अपन को जो क्वेश्चन मिल गया, चाहे इधर वाले पे रख दो चाहे इधर वाले पे रख दो, अपने पास पुरुष की वैल्यू दे रखी है, पुरुष की रख दो, महिला से निकालना, महिला से निकालना, और अपन को क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। यानी 25P 20P मल्टीप्लाई में 10 इक्वल टू 25 M मल्टीप्लाई में 10। आपके सामने पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 20 इंटू में 5 मल्टीप्लाई में 100, या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू में 4 मल्टीप्लाई में 100, यानी चाहे इधर से उठा लो चाहे इधर से उठा लो, दोनों का काम क्या आएगा, बराबर आएगा। अब देखो कि ये टोटल वर्क कितना हो गया। 20 पुरुष लगातार 10 दिन तक काम करते हैं, तो एक पुरुष एक साथ 5 काम करता है, तो टोटल काम कितना हो गया, ये टोटल वर्क आ गया TW, जिसको हम टोटल वर्क बोलते हैं। अब किससे करवाना है, महिलाओं से करवाना है इसी काम को, बस पुरुषों से करवाना है, किससे करवाना है वो उसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, यही क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इससे आगे इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो पहले बोर्ड पे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बीस पुरुष या 25 महिला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, यही कार्य 20 पुरुष तथा 25 महिलाओं के द्वारा, यही कार्य 20 पुरुष तथा 25 महिलाओं के द्वारा एक साथ कार्य करें। तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में मैं पूछ लेता हूं।
यही कार्य 10 पुरुष तथा 15 महिलाओं के द्वारा कितने दिन में पूरा हो जाएगा? चलो इसी में 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने है कि 20 पुरुष या 25 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसी कार्य पर अपन को 20 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ लगानी है। तो एक साथ कार्य करें तो कार्य पूरा कितने दिन में हो जाएगा? दूसरा यही कार्य 10 पुरुषों के द्वारा और 15 महिलाएं हैं, मैंने इसमें 10-10 घटा दिए दोनों में, तो इस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? चलो अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखो, सबसे पहले क्या निकालनी है अपन को? कार्य क्षमता निकालनी है। आपके सामने 20 पुरुष हैं और 25 महिलाएं। आपको यह बोला है कि 20 पुरुष 10 दिन में, यानी कि ये काम इसको करने में 10 दिन लगते हैं, तो इसी काम को करने में इसको भी 10 दिन लगते हैं। ठीक है, यानी यहां से मैं 10-10 कैंसिल कर देता हूं, तो यहाँ 4P = 5M आ जाएगा, और यहाँ P/M, यानी पुरुष तथा महिलाओं की कार्य क्षमता 5/4, यानी एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, एक महिला एक दिन में 4 काम करते हैं। अब टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकलेगा कि जैसा आपने इक्वेशन बनाया है उसी में रख दो टोटल वर्क, कुल कार्य। ये जो कुल कार्य निकालना आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपने 90% क्वेश्चन सोल्व कर दिया। टोटल वर्क जितना आपने रेशियो निकाला है उसको पहले वाले इक्वेशन में जो रखा है, यानी 20P × 10, या इधर से शुरू करो 25M × 10। M का मतलब है महिला है, P का मतलब है पुरुष है, यानी P की कार्य क्षमता 20 × 5 × 10। या तो इधर से निकाल लो टोटल वर्क, या इधर से नहीं निकालने हो तो इधर से निकाल लो 25 × 4 × 10। ये दोनों वर्क समान आएंगे। इसको 20 × 5 100 × 10, 100 × 10 ये टोटल वर्क है। इधर से 25 × 4 यानी 100 × 10, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। आपको जो चाहिए वो उठा लेना। ठीक है, यहां तक अपने पास टोटल वर्क आ गया 20 × 5 × 10, या इसको मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, ये टोटल वर्क है, और इसको करवाना किससे है ये समझो कि 20 पुरुष तथा 25 महिला, यानी 20P + 25M, इससे करवाना है। आई बात समझ में? यानी कि एक पुरुष एक दिन में कितने काम करता है? 5, यानी 20 पुरुष एक दिन में, एक पुरुष 5 काम करता है, तो एक दिन में पुरुषों के द्वारा काम किया कितना कर दिया? 100, यानी 20 पुरुष 100 काम करेंगे एक दिन में। आपके सामने नेक्स्ट इसमें बात दे रखी 25 महिला। एक महिला एक दिन में 4 काम करती है, तो 25 महिला भी कितना काम कर देंगी? 100, यानी एक पुरुषों के द्वारा किया गया एक दिन में काम 100 है, महिलाओं के द्वारा एक दिन में काम किया गया 100 है। यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 20 × 5 × 100, 10/200। ठीक है, यहां से कैंसिल कर दो 10 200, यानी अगर ये व्यक्ति सभी साथ लगेंगे तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 5 दिन में कर देंगे। कैसे कर दिया? 5 दिन में। टोटल अपने पास कितना कार्य है? 20 × 5 × 10, ये टोटल वर्क है। महिला 20 महिला 25 महिला लगी हैं और 20 पुरुष लगे हैं, दोनों 100 महिलाएं काम करती हैं, 100 ही पुरुष काम करते हैं। एक दिन में 200 काम हो रहा है, और काम अपने पास, यानी कि अपने पास टोटल 1000 पेड़ है, और उसमें से 100 पेड़ पुरुष काट रहे हैं और 100 ही पेड़ महिलाएं काट रही हैं, यानी टोटल 100 तथा 100 200 पेड़ काटे जा रहे हैं। टोटल अपन को पेड़ 1000 काटने हैं, तो कितना करना पड़ेगा? यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 5 दिन में टोटल पेड़ काटने हैं। चलो नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है कि 10 पुरुष और 15 महिलाएं। 10 पुरुष यानी एक दिन में पुरुष 5 काम करते हैं, तो 10 50 काम कर देंगे। 15 महिलाएं, एक महिला एक दिन में 4 काम करती है, तो 15 महिलाएं टोटल कितना काम कर देगी? 50 काम पुरुष करेंगे, 60 काम महिलाएं करेंगे। टोटल काम अपने पास 20 × 5 × 10 है, और यहाँ पे 50 और 60 कितने? 110 है, यानी ये काम करेंगे 100/11, यानी 9 सही 1/11 दिन लगाएगा। दूसरे क्वेश्चन का इसी में आंसर मिल गया
कि इसी काम को करने में 9 से 1/11 दिन का समय खर्च लगेगा। नोट डाउन करो दोनों क्वेश्चनों को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अवश्य से पूछे जाते हैं जब बात टाइम एंड वर्क की होती है। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर नहीं पूछे जाएं तो टाइम एंड वर्क का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, नोट डाउन करो एक बार। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10 पुरुष तथा 15 महिला, 10 पुरुष तथा 15 महिला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दस पुरुष तथा 12 महिलाएं किसी कार्य को 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य पर 8 पुरुष तथा 10 महिलाओं के द्वारा, इसी कार्य पर 8 पुरुष तथा 10 महिलाओं को कार्य पर लगाया जाए तो पूरा कार्य 16 दिन तक चलता है। 16 दिन तक चलता है। तो इसी क्वेश्चन में इस कार्य को 10 पुरुष अकेले कितने दिन में करेंगे? इस कार्य को 10 पुरुष अकेले कितने दिन में करेंगे? दूसरा, इसी कार्य को 15 महिला अकेले कितने दिन में करेंगी? जब इस पे सिर्फ 10 पुरुष लगाए जाते हैं तब, जब सभी इसमें 15 महिलाएं लगाई जाती हैं तब, या दोनों मिलके अगर इसी प्रकार ऐसे करवाया है कि 20 पुरुष तथा 10 महिला को एक साथ कार्य पर लगाया जाए, 20 पुरुष तथा 10 महिलाओं को एक साथ कार्य पर लगाया जाए तो कार्य कितने दिनों में, कितने समय में पूरा हो जाए, कितने समय में पूरा होगा? ये 3 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए इसमें, इसी क्वेश्चन में, तो आपका मान लो कि इस वाले पार्ट में हर एक क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा। नोट डाउन करो अच्छे से। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है
10 पुरुष तथा 15 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य पर 8 पुरुष तथा 10 महिलाओं को लगाया जाता है तो कार्य 16 दिन में पूरा होता है। कार्य 16 दिन तक चलता है। क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कि इस कार्य पर 10 पुरुष अकेले कितने दिन में करेंगे। इसी कार्य पर 15 महिलाएं, सिर्फ महिलाएं कार्य करती हैं तो कितने दिन में करेंगे। और 20 पुरुष तथा 10 महिलाओं को दोनों को साथ मिला दिया तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करने में समय लगेगा। देखो बोर्ड पे सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन ने पास क्या दे रखा है, महिला और पुरुष बीच में ऐड होंगे और ये काम करते हैं 12 दिन तक, यानी कि 10 पुरुष प्लस 15 महिला अगर कार्य पे लगाई जाती हैं तो वो कितने दिन में काम करती हैं, वो 12 दिन में काम पूरा करते हैं। यही कार्य है और 8 पुरुष लगते हैं तथा 10 महिलाएं लगती हैं तो ये काम कितने दिन तक चलता है, 16 दिन तक चलता है। ये वाला काम इस वाले काम के बराबर है क्योंकि अपन को दे रखा है, ठीक है, यानी यहां पे ये कर दिया। आई बात समझ में। अब इसको क्या करेंगे, बाहर देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, काट दो 4 की टेबल से, 4 3 12, 4 4 16। यहां इसको करोगे 10p यानी 10p, इसको अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 30p प्लस 45m इक्वल टू 8p और यहाँ 8p हो जाएगा यहाँ पे 32 और प्लस कितना हो जाएगा 40m। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी यहाँ देखो ये 40m महिलाएं महिलाओं के साथ घट जाएंगी पुरुष पुरुष के साथ, यानी 45m माइनस 40m इक्वल टू 30p, ये इधर 32 है, 32p माइनस 30p, यानी यहां दोनों में घट गया तो 5m बराबर कितना बच गया, 2p बच गया। और इस बात को ऐसे लिख सकते हैं p बटे में m इक्वल टू 5 बटे में 2। कार्य क्षमता अपने पास क्या आ गई कि जहां एक पुरुष 5 काम करता है वहां एक महिलाएं 2 काम पूरा करती है। समझ में आई बात। ये p और m की कार्य क्षमता आ गई। अब यहां से आपको सबके सामने दे रखा है, अब कोई कैसे लिखता है, कोई क्वेश्चन को कैसे लिखता है, कोई महिलाओं के बराबर पुरुष को पुट करेगा, कोई पुरुष के बराबर महिलाओं को पुट करेगा। सीधा सा सिंपल ये बता रहा हूं कि आपके सामने महिला और पुरुष की कार्य, अभी तक पूरे चैप्टर वो कार्य क्षमता से आधारित करते आ रहे हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे अपन, कार्य क्षमता से आधारित इस चैप्टर को करेंगे। अपने पास कार्य क्षमता, पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, महिला एक दिन में 5 काम करती है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 7 काम करते हैं। और यहां से अपन इसकी कार्य क्षमता है तो टोटल वर्क निकालें, चाहे इस वाले इक्वेशन में रख दो चाहे इस वाले इक्वेशन में रख दो, दोनों में बात क्या रहेगी, इक्वली रहेगी। देखो इसमें रखते हैं 10 गुणा में p का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, ये रख दिया 5 महिलाएं, यानी प्लस 15 महिलाओं का मान 2 है, और ये काम कितने दिन तक चलता है, 12 दिन, यानी 10 5 50 और 15 दूनी 30 यानी 30, यानी 80 गुणा 12, यानी टोटल वर्क हो गया 80 गुणा में 12। या तो इधर रख दो या इसको इधर भी रख सकते हो, 8 पंजो 40 और 10 दूनी 20, 60 इंटू 16, भाई 960 टोटल काम है। ये थे 12, 8 इंटू 12 कर दो, से 60 इंटू 16 कर दो, काम बात एक ही है। यानी टोटल वर्क अपने पास कितना आ गया, टोटल वर्क 80 इंटू में 12, मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या करवाना है, पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ लो, इसी कार्य को 10 पुरुष अकेले, एक पुरुष एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5, और 5 पुरुष अकेले अगर लगाए जाएं तो 10 पुरुष और एक दिन में 5 काम कर दे, तो यहां से ये से एक कैंसिल हो गया, यहां क्या बच गया, 8 इंटू 12 बटे में 5। अगर इसी कार्य पर 10 पुरुष अकेले लगाए जाते हैं तो इस कार्य में एक दिन में 50 काम हो रहा है, तो 50 का भाग दे देंगे अपन। देखो 8 गुणा 12 बटे में 5। दूसरी बात बोलिए कि इसी कार्य पर 15 महिलाएं, सिर्फ 15 महिलाएं लगी हैं, तो काम क्या है, वही 80 गुणा में 12, और महिलाएं कितनी लगी हैं, 15, और एक महिला एक दिन में कितने काम करती है, 2, यानी रोजाना 30 काम कर देंगे। यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 80 गुणा में 12 बट्टे में 30, और 30 यहां से कैंसिल हो गए, यहाँ 4, यानी इस कार्य को कितने दिन में कर देंगी, 32 दिन में। सिर्फ 15 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में करेंगी, 32 दिन में। आपको अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें पहले 2 क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर थर्ड क्वेश्चन करवाते हैं।
देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि आपके सामने 20 पुरुष हैं और 10 महिलाएं, यानी एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, तो 20 पुरुष कितना काम करेंगे? 100 तो काम पुरुष करेंगे, और एक महिला एक दिन में 2 काम करती है, तो 20 काम एक महिला करेगी, यानी टोटल कितना काम होएगा रोजाना? 120 काम होएगा। यानी यहाँ इस बात को तीसरे क्वेश्चन के लिख देते हैं कि 80 गुणा में 12, ये टोटल वर्क है। पुरुष एक दिन में 20 गुणा में 5 काम हो रहा है, प्लस महिला एक दिन में 10 महिलाएं एक दिन में 2 काम हो रहा है, यही कर रहे हैं। यानी 80 गुणा में 12 बट्टे में 20 पंजे 100 और 10 दूनी 20, यानी 120। और यहाँ मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो ये कितने दिन चलाएंगे? 8 दिन में क्या कर देंगे? पूरा काम फिनिश कर देंगे। यानी आपके सामने तीसरे दिन का मतलब तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि 20 पुरुष तथा 10 महिलाएं अगर कार्य पे एक साथ लगती हैं तो इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? पूरे 8 दिन में। कैसे करेंगे? एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, तो 20 5 100, यानी एक दिन में 100 काम पुरुष कर देंगे। एक महिला एक दिन में 2 काम करती है, तो 20 महिला अगर एक साथ लगी रहती हैं तो एक दिन में कितने काम करेंगी? 2 काम करेंगी। और 10 महिलाएं लगी हैं साथ, तो कितना काम हो जाएगा रोजाना का? 20 काम हो जाएगा। यानी 100 काम पुरुषों के द्वारा हो रहा है, 20 काम महिलाओं के द्वारा, रोजाना 120 काम हो रहा है। और टोटल अपन को काम कितना करवा रहा है? 960 काम करवाना है बटे में 120, यानी 8 दिन में काम क्या कर देंगी? पूरा फिनिश हो जाएगा। आई बात समझ में? यहां तक मेरे ख्याल से अभी तक कोई डाउट नहीं है। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर इसमें करवाते हैं छोड़ने वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास डेटा यही है। अब इसमें तीसरा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो किस वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने एज इट इज है। मैं इसमें सिर्फ नीचे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें चेंज करूं। 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये इसी कार्य पर 8 पुरुष तथा 10 महिलाएं इसी कार्य पर लगाई जाएं तो कार्य 16 दिन तक चलता है। तो आपके सामने सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग डालो इसकी, और इसमें पूछा गया तो के बाद में ये पहला क्वेश्चन है कि 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं कार्य की शुरुआत करते हैं। और 4 दिन बाद 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं कार्य की शुरुआत करते हैं, और 4 दिन बाद सभी पुरुष कार्य स्थल पर नहीं आते हैं, या सभी पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। तो शेष कार्य महिलाओं के द्वारा पूरा किया जाता है। शेष कार्य महिलाओं के द्वारा पूरा किया जाता है। तो पूरा कार्य, तो आपके सामने कुछ भी पूछ सकता है इसमें, पूरा कार्य कितने दिन चलेगा। और इसी में एक सब क्वेश्चन और बन जाता है कि महिलाओं ने इसी कार्य पर कितने दिन कार्य किया। क्वेश्चन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनाया है कि 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं कार्य की शुरुआत करते हैं और 4 दिन तक साथ कार्य करते हैं। उसके बाद सभी पुरुष हैं वो काम छोड़ देते हैं। सभी पुरुष क्या है? काम छोड़ देते हैं। तो सारा काम कौन करेगी? महिलाएं करेंगी। तो महिलाएं पूरा काम करने में कितना समय लगाएंगे, इसमें ये पूछा है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये पूछ सकता है। इसमें भी पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आप पे निर्भर करता है। आपके माइंड जितना एक्टिव चलेगा उतना ही आप इससे क्वेश्चन बना सकते हो और करवा सकते हो। देखो यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन लिखवाया है उसमें, यानी कि 10 पुरुष प्लस 15 महिलाएं
काम को पूरा किया और 12 दिन तक काम चलाया। यहाँ अगले वाले क्वेश्चन में इसी प्रकार 8 पुरुष प्लस 10 महिलाओं ने काम किया और ये काम चला दिया 16 दिन तक। इस कार्य को यहाँ तक किया, पीछे वाले क्वेश्चन के ही डेटे हैं, तो यहाँ P/M की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 5 और 2, यानी आपके सामने एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, एक महिला एक दिन में 2 काम करती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए बोला है कि 10 पुरुष तथा 5 महिलाओं को एक साथ कार्य पर रखा जाता है, यानी देखो टोटल वर्क आपके सामने इसमें भी निकाला था अपना, वही टोटल वर्क है। टोटल वर्क 960 है। आप मल्टीप्लाई करो चाहे नहीं करो, देख लेना टोटल वर्क कितना आ रहा है, 960। कैसे आ रहा है? इसमें P और M की वैल्यू रखते हैं, इसमें रख दो, यानी 8 5 40 और 10 दूनी 20, यानी 60 इंटू में 16, 16 6 60 96, तो 960 अपना क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। मैं समझाने की कोशिश इस क्वेश्चन की कर रहा हूँ, सिर्फ इस क्वेश्चन की। क्या कर रहा हूँ कि 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं एक कार्य पे लगती हैं और 4 दिन तक, यानी 4 दिन तक दोनों साथ कार्य करते हैं। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 5। एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? 2, यानी 10 पुरुष लगाए, एक दिन में एक पुरुष 5 काम करेगा तो 50 काम तो ये कर दिया। 15 महिलाएं एक दिन में, एक महिला 2 काम करती है तो 30 काम ये हो गया, यानी 50 प्लस 30 काम हो गया। ठीक है, अब रोजाना 50 प्लस 30 काम 80 काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 4 दिन तक। ठीक है, तो यानी एक दिन में 80 काम हो रहा है, 4 दिन में कितना काम हो गया? 320 काम हो गया। ये बात समझ आई कि नहीं? टोटल वर्क 960 था, उसमें से 4 दिन तक इन्होंने कितने कर दिया? 4 दिन तक काम कितना बच गया? 640 काम और बचा है। आई बात समझ? अब आपके सामने देखो 640 काम बचा है। अब काम कौन करेगा? 640 काम कौन करेगा? शेष कार्य सिर्फ महिलाएं करती है। जो लगी महिलाएं कितनी है? 640 काम सिर्फ महिलाएं करेंगी। महिलाएं करेंगी तो एक महिला कितना काम कर रही है? 2 काम कर रही है। 15 महिलाएं काम कर रही हैं, तो एक दिन में महिलाओं के द्वारा सिर्फ कितना काम हो रहा है? 30 काम हो रहा है। अपन को काम कितना करवाना है? 640 काम करवाना है। और एक महिला एक दिन में कितने काम कर रही है? 30 काम कर रही है। सॉरी, एक महिला एक दिन में 2 काम कर रही है। 30 महिलाएं लगी, सॉरी 15 महिलाएं लगी हैं। इसी को बात बोला है कि 15 महिलाएं, तो दोनों का, महिलाओं का एक दिन का वर्क कितना हो गया? 30 हो गया। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि 64/3, यानी 21 3 63 सही 1/3, यानी अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने। इसी कार्य पर महिलाओं ने कितने दिन काम किया? महिलाओं ने 4 दिन तो ये काम कर लिया। आई बात समझ में? और 21 सही, यानी कि महिलाओं ने इस कार्य पर 4 दिन पहले काम कर रहा और 21 सही 1/3 काम करा, यानी 25 सही 1/3 दिन काम करा। ठीक है, आपके सामने यही बोला जाए कि इस कार्य पर शेष कार्य पुरुषों ने कितने दिन काम किया? ठीक है, पुरुषों ने सिर्फ और सिर्फ 4 दिन काम किया। अपन को इसका क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, और अपन, क्योंकि ये तो क्वेश्चन दे ही रखा है। आपके सामने ये पूछा है कि शेष कार्य कितने दिन चला, तो शेष कार्य कितने दिन चला? 21 सही 1/3। पूरा कार्य कितने दिन चला? तो पूरा कार्य 4 दिन पहले चल गया, 21 सही 1/3 ये चल गया, यानी टोटल कितना चल गया? 25 सही 1/3। इस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। नोट डाउन करो, फिर इस प्रकार 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं इसमें। इसी क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, थोड़ा इसका टाइप और बढ़ाते हैं। एक बार एक क्वेश्चन को पकड़ के चलोगे, हर एक प्रकार से क्वेश्चन करते चलोगे, आई थिंक किसी में की कोई डाउट नहीं होगा। अब आपके सामने ये बोला जाए, ये वाला डेटा कि 8 पुरुष तथा 10 महिलाएं कार्य पर शुरुआत करते हैं और 6 दिन बाद, थोड़ी देर पहले कौन छोड़ रहा था काम? पुरुष छोड़ रहे थे। अब इस बार क्या छुड़वा दे? महिलाओं से छुड़वा देते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें एडिशनल वैल्यू डाल लेना। इसी कार्य को
इसी कार्य को 8 पुरुष तथा 10 महिलाओं से कार्य की शुरुआत करनी है। इसी कार्य को 8 पुरुष तथा 10 महिला, इसी कार्य की शुरुआत ऐसे लिख दो, इसी कार्य को 8 पुरुष तथा 10 महिलाएं शुरू करते हैं और 6 दिन बाद सभी महिलाएं काम छोड़ देती हैं। सभी महिला कार्य छोड़कर चली जाती हैं। सभी महिलाएं कार्य छोड़कर चली जाती हैं तो शेष कार्य पुरुषों के द्वारा कितने दिन में पूरा होगा? देखो आपके सामने क्वेश्चन नीचे से शुरुआत करवाई है कि इसी कार्य पर 8 पुरुष और 10 महिलाएं कार्य पर शुरू करते हैं और 6 दिन तक, यानी 6 दिन तक तो काम करेंगे, बाकी सभी महिलाएं क्या कर देती हैं? काम छोड़कर चली जाती हैं। तो शेष कार्य पुरुषों के द्वारा कितने दिन में पूरा होगा? क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन करो, फिर करवाते हैं। इजीली आंसर दे पाओगे आप बहुत ही शानदार तरीके से। देखो टोटल वर्क पीछे वाला काम नहीं करना अपन को, क्योंकि टोटल वर्क का अपने पास पता है कि 960 टोटल वर्क है अपना, TW 960। अपन पीछे वाला डेटा उठाए, P की कार्य क्षमता 5 और M की कार्य क्षमता आपके सामने है 2 है, यानी P एक दिन में 5 काम करता है, वहीं M कितना काम करती है? 2 काम करती है। अब देखो कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 पुरुष तथा 10 महिलाएं कार्य की शुरुआत करते हैं, यानी एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है, यानी 8 गुणा में 5 ये पुरुषों के द्वारा काम किया गया। एक महिला एक दिन में 2 काम कर दिए, 10 महिलाएं इसी काम को ये कर दिया, यानी कि टोटल एक दिन में 40 + 20 60 काम हो रहा है। ठीक है, देखो इधर एक दिन में 60 काम हो रहा है और देखो कितने दिन तक 7 कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? 6 दिन तक। एक दिन में 60 काम हो रहा है, 6 दिन तक कितना काम हो गया? 360 काम हो गया। टोटल अपन को 960 काम करना है, 960 काम में से 360 काम तो हो गया, बच गया काम कितना? 600 काम बचा। 600 काम किसके द्वारा पूरा किया जाएगा? 600 काम सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाएगा, सिर्फ पुरुषों का। पुरुष कितने लगे हैं उस काम पे? 8 पुरुष लगे हैं। ठीक है, इसी काम पे 8 पुरुष लगे हैं। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। 8 पुरुष एक दिन में कितना काम कर देंगे? 40 काम कर देंगे, यानी कि 600 काम करवाना है, एक दिन में काम पूरा हो रहा है 40, यानी ये काम कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन में पूरा हो जाएगा। शेष कार्य देखो, अब यहाँ पे शेष कार्य पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है, तो पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 15 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, और टोटल वर्क कितना चलेगा? क्योंकि महिलाओं ने इस कार्य पे पुरुष तथा अगर आपको ये पूछा जाए कि 8 पुरुषों ने तथा 10 महिलाओं ने इस पे कितने दिन काम किया, तो 8 पुरुषों ने 15 दिन तो बाद में काम किया, ठीक है, और 6 दिन पहले काम किया, तो यानी 8 पुरुषों ने तो इस कार्य पे 21 दिन काम किया। और आपसे यही पूछा जाए कि 10 महिलाओं ने इस कार्य पर कितने दिन काम किया? सिर्फ 6 दिन काम किया। ठीक है, क्वेश्चन एक बार नहीं समझ आया तो फिर रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन पिछले वाले डेटा है 10 पुरुष महिलाएं, ये वाला पूरा था, यहां से अपन ने कार्य क्षमता अपनी 5 थी, यहाँ 2 थी। अब मैंने इसमें क्वेश्चन का डेटा चेंज किया कि इस बार है ना नीचे से काम शुरू करवाया, 8 पुरुष और 10 महिलाओं से काम शुरू करवाया, और थोड़ी देर पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि पुरुषों ने काम छोड़ा था, पुरुषों ने काम छोड़ा था। इस बार काम किसे छुड़वा रहे हैं? महिलाओं से काम छुड़वा रहे हैं, और काम लास्ट तक कौन करेंगे? पुरुष करेंगे, यानी 6 दिन तक तो काम करेंगे, तो यानी एक दिन में टोटल है ना 60 काम होता है। 40 काम पुरुष कर रहे हैं, 20 काम महिलाएं कर रही हैं, दोनों मिला के 60 काम रोजाना कर रहे हैं। 6 दिन में काम कितना कर देंगे? 360 काम कर देंगे। काम कितना बचा अपने पास? 600 काम बचा है। 600 काम किससे करवाना है? सिर्फ पुरुषों से करवाना है। अगर सिर्फ पुरुषों से करवाया जाए ये काम, तो एक दिन में 40 काम हो रहा है। कैसे हो रहा है? 8 पुरुष लगे हैं, एक पुरुष 5 काम करता है, तो 40 काम रोजाना का हो रहा है।
600 काम पूरा करवाने के लिए 600/40, यानी कि 15 दिन में काम क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाएं, क्योंकि पुरुष पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, महिलाएं छोड़कर चली गई थी, इस वाले क्वेश्चन में पुरुष छोड़ गए, यानी दोनों ऑपोजिट कर दिया अपन ने, महिलाएं छोड़ दिया, पुरुष छोड़ के चले गए। अब क्या है कि महिलाएं छोड़ गई और पुरुष लगे, और मैंने बोलूं कि काम तो ना पूर्ण रूप से टाइम पे ही होना चाहिए, तो 5 पुरुष और शामिल कर दिए, महिलाएं तो चली गई और पुरुष और शामिल हो गए। यानी इसी बात में यहां से करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन नोट डाउन करते जाना, लाइव में नहीं बोलोगे, ये मेरी गारंटी है। चैप्टर ऐसा करवा दूंगा आप फिंगर पे कर जाओगे, आप पूरा चैप्टर फिंगर पे कर जाओगे, एक क्वेश्चन से पूरे क्वेश्चन बना जाओगे, 100 क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए, बना जाओगे और फिंगर पे पूरा चैप्टर कर जाओगे। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, बोर्ड पे अपनी जो दोनों आंखें खूबसूरती की हैं वो जमा के रखना, ठीक है। यानी क्या बोला है मैंने, इसी कार्य पर 8 पुरुष तथा 10 महिलाएं कार्य की शुरुआत करते हैं, और आपके सामने बोल दूं कि 6 दिन बाद सभी महिला कार्य छोड़ देती है। सभी महिलाएं कार्य छोड़ देती है। इसके 4 दिन बाद 8 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, सेम कैटेगरी के वैसे ही काम करने वाले 8 पुरुष और शामिल हो जाते हैं। एग्जामिनर कोई अलग से नहीं बैठता, एग्जामिनर हम ही लोगों से बैठता है, क्योंकि क्या करना है, क्या करवाना है, कैसा पूछना है, क्वेश्चन ये पूरा पड़ा है, यहां से इससे आगे वाले डेटा क्या चेंज करने हैं। इसी कार्य पर 8 पुरुष तथा 10 महिलाएं कार्य की शुरुआत करते हैं। 6 दिन बाद सभी महिलाएं काम छोड़ देती हैं, और इसके 4 दिन बाद क्या करना है, 8 पुरुष और शामिल हो जाते हैं। तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। यानी आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये रहा इसी का, यानी कि यहाँ पे P की कार्य क्षमता 5 और M की कार्य क्षमता 2 है। कार्य क्षमता निकालते कैसे हैं, एक बार फिर से पुराने वाला वीडियो रिपीट करके देख लेना कि कैसे कार्य क्षमता निकालते हैं। वहीं से आपके सामने टोटल वर्क है, TW है 960। यहाँ मैंने पीछे वाले डेटा ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार क्वेश्चन लिखना और समझाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए एक क्वेश्चन से अपन पूरा टाइम एंड वर्क फिनिश करेंगे। देखो टाइम टोटल वर्क कितना है, 960 है। पुरुष एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, महिला एक दिन में 2 काम कर रही है। ये पीछे की कहानी है। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखो क्या बोला है कि 8 पुरुष और 10 महिलाएं कार्य की शुरुआत करते हैं, और कितने दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक। यानी एक पुरुष 40 काम कर, एक पुरुषों के द्वारा एक दिन में 40 काम हो रहा है, महिलाओं के द्वारा एक दिन में 20 काम हो रहा है। 6 दिन तक काम करेंगे, 360 काम कर दिए। यानी टोटल 960 काम था, 360 काम हो गया, काम कितना बच गया, 600 काम बच गया। ठीक है, अब आगे की बात, यहां तक कोई डाउट नहीं है, इतना अपन ने काम कर दिया। अब इसके बाद क्या बोलता है, इसके 4 दिन बाद, यानी कि जो 360 काम करने के बाद महिलाएं काम छोड़ दिया, काम कितना बचा, 600 बचा है। लेकिन देखो एक ये था कि यहां से लेके यहां तक चलना था, यहां महिला पुरुष भी चल रहे हैं, महिला भी साथ चल रही है, यानी पुरुष और वुमेन, यानी P और M कर देता हूं मैं, और यहां तक 6 दिन तक तो वो साथ चल गई। ठीक है, अब जो ये 4 दिन है वो तेज बारिश वाले जो भी हैं, इन 4 दिनों में कौन काम पे रहेगा, सिर्फ पुरुष रहेंगे। और कितने पुरुष रहेंगे, 8 रहेंगे, क्योंकि अपन को यही बताया 8 पुरुष है ना, सिर्फ यहाँ काम करेंगे। यहाँ कितने कर रहे हैं, 8 पुरुष प्लस 10 महिलाएं काम कर रही हैं। 6 दिन तक तो 8 पुरुष प्लस 10 महिलाएं काम कर रही हैं, बीच में 4 दिन सिर्फ 8 पुरुष काम कर रहे हैं। फिर क्या बोला है कि बचा हुआ कार्य, यहाँ 8 पुरुष तो लगे ही थे पहले, और 8 पुरुष और बेड़े में शामिल हो गए। अब ये काम कितने दिन चलेगा, ये पूछा है, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। क्या बोला है कि 8 पुरुष 4 दिन तक करेंगे, बचे हुए जो 8 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, वो 8 पुरुष तो पहले थे, 8 पुरुष और थे,
सेम कार्य क्षमता वाले तो काम पूरा कितने दिन में होगा। आई थिंक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया। यानी यहाँ से अपन बात 8 पुरुष यानी एक दिन में 40 काम हो रहा है, तो 4 दिन तक कितना और काम कर देंगे, 160 काम और कर देंगे। जब नए 8 पुरुष और शामिल हो जाते हैं तब तक 600 काम था, उसमें से 160 काम और हो गया, तो काम कितना बच गया, 440 काम बचे। आई बात समझ में? ये यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। अब अपने पास काम कितना बचा है, 40, 440। अपन को करवाना कितना है, कितने आदमियों से करवाना है, 8 पुरुष तो पहले थे, 8 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, यानी 16 पुरुष शामिल हो गए टोटल। यानी एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, तो 440 काम करने के लिए कितने आदमी और थे, 80 काम रोजाना हो गया। यानी यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 5 सही 1/2 दिन और लगा देगा। आई बात समझ में? तो आपसे क्वेश्चन इसमें और भी पूछ सकता है कि 8 पुरुषों के द्वारा शेष कार्य, यानी शेष कार्य पुरुषों के द्वारा कितने दिन में पूरा होगा, तो लास्ट का जो काम है वो तो होगा 5 सही 1/2 दिन में। और पुरुषों ने इस पर, अब आपसे इससे 2 क्वेश्चन बनाता हूं मैं। पुरुषों ने इस कार्य पर कुल कितने दिन काम किया, कुल कितने दिन काम किया, ठीक है। इस काम पे, इस क्वेश्चन पे ये बना है कि पुरुषों ने कुल कितने दिन काम किया। पुरुषों ने देखो 8 पुरुष थे, यहाँ पे कितना काम करेगा, 6 दिन तो एक किया, ठीक है। फिर 4 दिन बीच में किया जब महिलाएं चली गई थी तब कर लिया। और पुरुषों ने लास्ट के जो 16 पुरुष थे उन्होंने कितने काम दिन किया, 5 सही 1/2, यानी कि 5 सही 1/2 एक काम कर लिया। यानी टोटल 15 सही 1/2 दिन काम किया है सिर्फ पुरुषों ने। और महिलाओं का काम पूछे तो महिलाओं ने सिर्फ कितने दिन काम किया है, 6 दिन। यानी इसमें सिर्फ महिलाओं का काम पूछे तो कितना दिन काम किया उन्होंने, 6 दिन। आई होप इस प्रकार के सभी क्वेश्चन डाउट और क्लियर हो गए होंगे। कल इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए ये टॉपिक फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार इसको नोट डाउन करो, और जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अपने पास टोटल वर्क था 960। एक दिन में पुरुष काम करने वाले थे 5, महिलाएं काम करने वाली है 2। पहले 6 दिन तक काम कौन करते हैं, महिला और पुरुष काम करती हैं। एक दिन में 60 काम होता है, 6 दिन में 360 काम हो जाता है। काम अपने पास सिर्फ 960 था, उसमें से 360 काम महिला और पुरुष दोनों ने कर लिया। काम कितना बच गया, 600 काम बचा है। उसके बाद 4 दिन तक महिलाएं काम छोड़कर चली जाती हैं, ना तो पुरुष शामिल होते हैं, सिर्फ 8 पुरुष रहते हैं, वही काम पे आते हैं। तो वो एक दिन में पुरुषों के द्वारा 40 काम होता है, 4 दिन में 160 काम और हो गया। यानी 4 दिन में 160 काम हो गया। काम अपने पास अब बचा है 440 काम बचा है। अब क्या बोला है कि 8 पुरुष महिलाएं जाने के स्थान पे उसमें 8 पुरुष और शामिल हो जाते हैं। 8 पुरुष और शामिल हो गए तो पुरुष पहले 8 पहले थे, 8 और शामिल हो गए, यानी 16 पुरुष हो गए। एक पुरुष 5 काम करता है तो 16 पुरुष 80 काम और कर देंगे। यानी कि 80 काम है ना, वो प्रतिदिन हो रहा है, तो कितने दिन और लगेंगे, 440 काम करवाना है, 80 काम प्रतिदिन हो रहा है, तो इस पे 5 सही 1/2 दिन काम और लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कुछ इससे हटके नहीं आएगा। इससे में कल कुछ क्वेश्चन और बनते हैं इसी चीज के, वो लेके आएंगे साथ में। अभी यहाँ तो 2 हैं, फिर क्या हो जाएंगे, पुरुष भी हैं, महिला भी हैं और बच्चे भी हैं, ठीक है। इस पार्ट का एक लास्ट मेजरमेंट पार्ट बचा है कि क्वेश्चन को और बड़ा करने के लिए, जो एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन करके आना होता है, क्योंकि टाइम एंड वर्क का चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, मैं किस्त की राशि और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोल सकता हूं, लेकिन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं बोल सकता। अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि 10,000 रुपए को 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में लौटाना है, और इसकी किस्त की राशि कितनी लौटाई जाए कि 3 वर्षों में पूरा पैसा वसूल हो जाए, तो इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में छोड़ने के लिए सलाह दे सकता हूं। लेकिन टाइम एंड वर्क का चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आपसे जरूर होएगा। अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है तो वो क्वेश्चन आप जरूर कर पाओगे। इस पार्ट में कल और ऐड करते हैं टाइम एंड वर्क का कौन सा पार्ट, जिसमें महिला भी शामिल है, पुरुष भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं, और कितने पुरुष आ रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं, कितनी महिलाएं और जुड़ रही हैं, बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसी प्रकार इससे आगे ऐड करते हुए। आई होप आज का सेशन बिल्कुल मजा आया होगा। जिसको पसंद आया वो लाइक करे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।